नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाले अधिवक्ता जगदम्बा प्रसाद तिवारी के खेतों पर काम करने वाले नौकर मंगल देव को 2 जुलाई की शाम को कुछ अज्ञात नंबरों से कॉल आती है और उसको भद्दी भद्दी गालियों से नवाजकर जान माल से मारने की धमकी दी जाती है। नौकर मंगल देव जब कॉल करने वाले की शिकायत अपने चाचा से करने की बात कहता है तो कॉल करने वाले बदमाश उनको भी गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता जगदम्बा प्रसाद एसओ इब्राहिमपुर के पास शिकायत करने जाते हैं तो उन्हें केवल एनसीआर दर्ज करने की बात कही जाती है। एनसीआर दर्ज करने के बाद भी अभी तक अज्ञात कॉल करने वाले अपराधियों तक पुलिस पहुंच नहीं सकी है और जगदम्बा प्रसाद तिवारी का परिवार इसको लेकर काफी डरा सहमा हुआ है कि कहीं कोई उनके साथ बड़ा हादसा ना हो जाए। क्या नाम है चाचा आपका? जगदम्बा प्रसाद तिवारी। आपको क्या प्रॉब्लम है जो मीडिया में आपको आना पड़ा? भैया ऐसा है, 2 जुलाई को शाम को लगभग 5:45 पर हमारा जो आदमी भारीडीहा गांव में खेती बाड़ी घर द्वार सब देखता है। हमारे 4 भाई और हैं जो बाहर रहते हैं, हम अकेले यहीं रहते हैं। उसको फ़ोन पर ताबड़तोड़ 2 नंबर से गाली दी गई, जान माल की धमकी दी गई। जब उसने मेरा नाम लिया कि चाचा से कहिए तो हमको भी गाली दी गई और ख़त्म करवाने की धमकी दी गई। ऐसे कंडीशन में हमने तत्काल एसओ इब्राहिमपुर से बात किया, भाग के गया, रात में तहरीर दिया, दिलवाया मंगल से, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम कप्तान साहब से मिले 5 तारीख को। कप्तान साहब ने हमारे मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया 5 जुलाई को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम गए 11 जुलाई को। कप्तान साहब एसओ साहब से पूछे कि हमारे आदेश के बाद मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ। तो एसओ साहब कुछ वार्ता किए कप्तान साहब से, ये मैं नहीं सुना, लेकिन हमें सूचना मिली कि 12:15 बजे कप्तान साहब से मिला था, 1:15 बजे हमारी FIR दर्ज हुई और कापी हमको मिली। फिर हम सीजीएम साहब से विवेचना का आदेश, मतलब कप्तान साहब के आदेश के बाद भी FIR दर्ज नहीं कर रहे थे थानाध्यक्ष महोदय? नहीं किए। दोबारा आपको जाना पड़ा कप्तान साहब के पास? हाँ, कोई शायद और कप्तान है जिनके दबाव में वो मुकदमा नहीं दर्ज किए थे। तो इसीलिए जो है 11 तारीख को जब साहब ने कहा तो दर्ज हुआ। फिर 18 तारीख को सीजीएम साहब के यहाँ से हमने विवेचना का आदेश करवाया। अभी तक ना तो मुलजिमानों की जानकारी हो पाई, ना तो कोई बयान लिया गया। हम और हमारा पूरा परिवार भयभीत है। और क्या आपके नाम मुकदमा दर्ज है? जी, आप एक नंबर पर। आप एक एडवोकेट हैं जी। उसके बाद आपके साथ पुलिस इस तरह बिहेव कर रही है तो आम जनता के साथ क्या करते हो, विषय कुछ कहेंगे? यही हमें तकलीफ है कि जब अधिवक्ता के जान की कोई कीमत नहीं है तो आम जनता के लिए पुलिस कितना निष्क्रिय रहेगी, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। तब से मैं बहुत टेंशन में हूँ, परेशान हूँ कि कोई कीमत नहीं है, एक अधिवक्ता की कोई कीमत नहीं पुलिस की नज़र में। आपको नहीं पता कौन आदमी थे जो फोन किए थे? नहीं, हमको अगर आपको नहीं पता कौन आदमी थे जो फोन किए थे? नहीं, हमको अगर नाम पता होता तो हम नामजद तहरीर देते। हमको नाम नहीं पता था और ना तो यही पता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने गाली और धमकी जान माल की दिया था और उनका पर्पज रंगदारी मांगना था या नहीं, ये हम जो है अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। तो आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि हमको इंसाफ मिले, निष्पक्ष विवेचना हो। हाँ, जो मुलजिम है वो उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो, वो अपनी जमानत करावें। यही हमारा यहाँ के उच्च अधिकारियों से निवेदन है। आप एडवोकेट हैं, इसके बाद भी अपनी कचहरी में सीजीएम साहब के या कहीं और अपनी फरियाद नहीं रखी आप? सीजीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया विवेचना करने का। वो उनके क्षेत्राधिकार में था, उन्होंने कर दिया। वो कागज पर लेके गए थाने। उसके बाद भी कोई विवेचना नहीं हो रही? नहीं, अभी तक तो हमको कोई जानकारी नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कौन से थाने का मामला है? इब्राहिमपुर थाने का मामला है। इब्राहिमपुर थाने का मामला है। ठीक।
अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।